नमस्ते। चलिए आज एक एक्सपर्ट ट्रैवल गाइड की तरह काठमांडू के मशहूर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जरा करीब से समझते हैं। दुनिया भर से नेपाल आने वाले टूरिस्ट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऐतिहासिक गेटवे आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों और असली रोमांच की ओर आपका पहला कदम है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले घाटी के उस रोमांचक हवाई अप्रोच को देखेंगे, फिर दोनों टर्मिनल्स का सिस्टम समझेंगे, एवरेस्ट की उड़ानों के कनेक्शन, पहाड़ी मौसम की वजह से होने वाली देरी, साइटसीइंग के शानदार विकल्प और आखिर में एयरपोर्ट से निकलकर काठमांडू शहर की हलचल में शामिल होने तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द थ्रिलिंग वैली अप्रोच, ड्रॉपिंग इनटू द काठमांडू वैली। आपको पता है, यहाँ का अप्रोच बाकी दुनिया से एकदम अलग है। बड़े कमर्शियल जेट्स यहाँ नॉर्मल स्ट्रेट एंड रडार अप्रोच से लैंड नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि काठमांडू घाटी का आकार किसी गहरे कटोरे की तरह है, जो हर तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। तो पायलट्स क्या करते हैं? उन्हें इन पहाड़ों के बीच से बिल्कुल विजुअली नेविगेट करना पड़ता है। एक बेहद शार्प सर्कल टू लैंड मैन्यूवर करके वो विमान को 4,394 फीट यानी 1,339 मीटर्स की ऊंचाई पर बने 3,350 मीटर लंबे टेबल टॉप रनवे पर उतारते हैं। ये सच में किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। और यहाँ पर विजिटर्स के लिए एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप है। ये एयरपोर्ट प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगली बार जब आपकी फ्लाइट यहाँ लैंड या टेक ऑफ कर रही हो, तो ध्यान रखिएगा कि आप प्लेन के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड वाली सीट पर बैठें। आसमान से मंदिर का वो नज़ारा इतना शानदार होता है कि बस पूछिए मत। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नेविगेटिंग द टू टर्मिनल्स, अंडरस्टैंडिंग हब ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स। सोचिए, माउंट एवरेस्ट के इस गेटवे पर ट्रैफिक का क्या आलम होता होगा। ये एयरपोर्ट दिन में 21.5 घंटे लगातार चलता है। इतने लंबे समय तक ऑपरेशंस इसलिए चलते हैं ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों टर्मिनलों पर आने वाली भारी भीड़ को ठीक से मैनेज किया जा सके। 1949 में गौचर एयरपोर्ट के नाम से जो एक छोटी सी जगह शुरू हुई थी, आज वो पूरे नेपाल के एविएशन नेटवर्क का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन चुकी है। अगर हम इन ऑपरेशंस को बांट कर देखें तो चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। एक तरफ आपका इंटरनेशनल हब है, जहां नेपाल एयरलाइंस और हिमालय एयरलाइंस जैसी फ्लैग कैरियर्स टोक्यो, दुबई, दोहा और दिल्ली जैसे शहरों से कनेक्टिविटी देती हैं। और ठीक बगल में डोमेस्टिक टर्मिनल है, जहां से लोकल पहाड़ी रास्तों के लिए उड़ानें जाती हैं। यहाँ बुद्ध एयर का सबसे बड़ा दबदबा है, जिनका मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा है। उनके साथ येती एयरलाइंस और श्री एयरलाइंस भी इन खूबसूरत पहाड़ी रूट्स पर उड़ानें भरती हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कनेक्टिंग टू एवरेस्ट फ्लाइट्स, द एड्रेनालिन पंपिंग ट्रांजिशन। यहाँ का कंट्रास्ट देखना सच में हैरान कर देने वाला होता है। एक ही एयरपोर्ट पर एक तरफ 0220 डेजिग्नेटेड रनवे पर एयरबस A330s और बोइंग 777 जैसे विशाल वाइड बॉडी कमर्शियल जेट्स उतर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं टर्मिनलों से छोटे छोटे डोमेस्टिक विमान उड़ान भरते हैं। ये वही छोटे विमान हैं जो लाखों पर्यटकों और ट्रैकर्स को लुकला के तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट तक ले जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एयरफील्ड माना जाता है। ग्लोबल टूरिस्ट से सीधे रग्ड माउंटेनियर बनने का ये ट्रांजिशन एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। सेक्शन 4, मैनेजिंग माउंटेन वेदर डिलेज, अंडरस्टैंडिंग द हिमालयन एलिमेंट्स। अब देखिए, रिमोट पहाड़ी एयरफील्ड्स की तरफ निकलने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो ऊंचे पहाड़ हम सबको अपनी तरफ खींचते हैं, वही दोपहर की तेज हवाएं और घना कोहरा भी लाते हैं। क्योंकि ये पूरा इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए विजिबिलिटी का खराब होना और फ्लाइट पाथ का बदलना एकदम आम बात है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ऐसे मौसम में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अक्सर डिले हो जाता है, और इन छोटे विमानों में वजन की भी सख्त लिमिट्स होती हैं। इसलिए अपने भारी ट्रैकिंग गियर को बहुत स्मार्टली पैक और मैनेज कीजिएगा, वरना इंतजार के वक्त इतना भारी सामान संभालना काफी थका देने वाला हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, हिमालयन साइट सीइंग फ्लाइट ऑप्शंस, माउंट एवरेस्ट एट आई लेवल। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें एक्सट्रीम ट्रैकिंग नहीं करनी लेकिन नज़ारे पूरे चाहिए, तो ये माउंटेन फ्लाइट्स आपके लिए ही हैं। इनका टाइमलाइन बड़ा ही मज़ेदार है। पहले घंटे में आप डोमेस्टिक टर्मिनल से सुबह सुबह उड़ान भरते हैं। दूसरे घंटे में आपका प्लेन सीधे माउंट एवरेस्ट और बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखला के बिल्कुल पैरेलल क्रूज करता है, वो भी एकदम आपके आई लेवल पर। और फिर बस 1 घंटे के अंदर अंदर ये फ्लाइट वापस काठमांडू में लैंड कर जाती है। यानी सिर्फ 1 घंटे में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का सबसे शानदार नज़ारा। है ना कमाल?
और आखिर में हमारा सेक्शन 6, एग्जिटिंग इनटू काठमांडू सिटी, रीचिंग द टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। फाइनली एयरपोर्ट के सारे प्रोसीजर्स पूरे करने के बाद बारी आती है शहर में एंट्री लेने की। अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट शहर के सेंटर से सिर्फ 6 किलोमीटर ईस्ट में है। आप आराम से प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं या फिर फटाओ और इनड्राइव जैसे लोकल राइड शेयरिंग ऐप्स यूज कर सकते हैं। ये आपको सीधे ठमेल जैसे पॉपुलर टूरिस्ट हब या फिर पाटन और भक्तपुर के प्राचीन शहरों तक पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चेतावनी, काठमांडू का ट्रैफिक काफी कुख्यात है, इसलिए इस छोटी सी दूरी को तय करने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहिएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे आप दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हो या फिर बस प्लेन की खिड़की से एवरेस्ट का नज़ारा देख रहे हो, असली एडवेंचर तो इस रनवे से ही शुरू हो जाता है। यहाँ का वो थ्रिलिंग विजुअल अप्रोच, वो चैलेंजिंग मौसम और इस टेबल टॉप गेटवे की अनोखी वाइब, ये सब जानने के बाद बताइए भला कौन यहाँ लैंड करने के लिए एक्साइटेड नहीं होगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके अगले नेपाल ट्रिप में काम आएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।